ऑफलाइन में सुनने वाले आज के संदेश के लिए सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य श्राप, पाप, दुख, तकलीफ, कष्ट, बंधन में पड़ा रहता है। हर मनुष्य चाहता है कि मैं उससे क्या करूं, छुटकारा पाऊं। मिस्र देश में इस्राएल के लोग गुलामी अवस्था में थे, बंधन में थे, मजदूरी करते थे सैकड़ों साल से। उस समय परमेश्वर ने अपने अनोखा काम करने लगा। पुराना नियम में पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर मनुष्य को उस गुलामी अवस्था से, उस बंधन से परमेश्वर छुड़ाया है। छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? क्यों छुड़ाया है? ऐसाया 43 अध्याय 21 पद। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। किसके लिए बनाया? इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है। इस शब्द से आपको क्या समझ में रखा है? क्या आप किसके लिए हो? हम ही लोगों को परमेश्वर किसके लिए बुलाया है? मेघनी को किसके लिए बुलाया? प्रभु अपने लिए बुलाया है। प्रभु किसके लिए बुलाया है? अपने लिए बुलाया है। और हम जी रहे किसके लिए? अपने लिए जी रहे। बुलाया किसके लिए? प्रभु अपने लिए। हम जी रहे किसके लिए? कमा रहे किसके लिए? खा रहे किसके लिए? नाच रहे किसके लिए? वाह, ये तो गलत है। गलत है कि नहीं? परमेश्वर बुलाया अपने लिए, अपने लिए स्वर्ग से बुलाया, अपने से इस दुनिया में हमको लाया। किसके कारण? परमेश्वर के कारण से आया। हमको यहां लाने वाला कौन है? हमको बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमको लाने वाला कौन है? परमेश्वर है। अपने लिए बुलाया। लेकिन हम तो अपने लिए जी रहे। मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, मेरा गाड़ी, मेरा मेरा मेरा। जिसने अपने लिए बनाया उसके लिए हम कुछ भी नहीं। आज से जितना लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, मुझसे सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, एक बात जान लो, आप अपने लिए नहीं हो। आप अपने लिए नहीं हो। अपने लिए नहीं हो तो अपने बारे में सोचने का क्या जरूरत है? आप अपने बारे में अपने के लिए नहीं है तो आपको क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या जाऊंगा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, इसके बारे में माथापच्ची करने की भी क्या जरूरत है? परमेश्वर, एक प्रकाशन आपको बता रहा हूं, सारा सृष्टि को रचना करने के बाद मनुष्य छठवां दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को छठवां दिन में बनाया। कौन सा दिन में? बनाने के बाद फूलो फलो बढ़ जाओ और सबको अपने अधिकार में ले लो। सबको अपने अधिकार में। ध्यान देना शब्द को, मैं कहां से कहां ले रहा हूं। ये सब कुछ किसका हाथ में दिया? किसका अधिकार में दिया? सब कुछ हमारा अधिकार में दिया। हाँ बेटा, सब कुछ किसका अधिकार में दिया? पेड़ भी हमारे लिए, जमीन भी हमारे लिए, जायदाद भी हमारे लिए, समुद्र भी हमारे लिए, सूरज भी हमारे लिए, चांद भी हमारे लिए, सारे दुनिया का सब कुछ हमारे लिए दिया। और कह रहा है इस सारे सृष्टि के ऊपर तुम अधिकार कर लो। क्या कर लो? तो सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार किसका है? हमारा है। लेकिन परमेश्वर यह नहीं कहा सारे सृष्टि के ऊपर मैं अधिकार करूंगा।
परमेश्वर ये कह रहा है, इस मनुष्य को मैं अपने लिए बनाया, संसार को हमारे लिए बनाया और हमें अपने लिए बनाया। हालेलुया। संसार किसके लिए है और हम किसके लिए है? एक कभी भूलना नहीं है। इसीलिए संसार का सब कुछ हमारा है, संसार का सब कुछ, लेकिन हम अपना नहीं है, हम अपना नहीं है। संसार का सब कुछ हमारा है, हम खुद अपना नहीं है। हम किसका है? खुश नहीं है आप? कोई ताली नहीं बजाया? आपका कितना परसेंट टेंशन खत्म हो गया? 99 के 100%। भैया आप अपने लिए नहीं है, तो टेंशन क्यों करने का? हालेलुया। सवाल उठता है क्यों बनाया? पहला बात तो पता चला अपने लिए बनाया है परमेश्वर ने। दूसरा बात हम पता करते हैं कि क्यों बनाया। खेती करने के लिए, क्या करने के लिए बनाया? पढ़ बेटा आगे। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। ओह, अब पता चल गया। हम परमेश्वर का गुणानुगान करे। क्या करे? गुणानुगान मतलब उनका गुण गाए, उनके तारीफ करे, उनका प्रशंसा करे, उनके जय जयकार करे। किसका? परमेश्वर का। अभी हमें पता चला कौन हमें बुलाया, बनाया, कौन हमें बुलाया, कौन बनाया, पता चल गया। और क्यों बुलाया ये भी पता चल गया। क्यों बुलाया? हेलो, क्यों बुलाया? लेकिन हम किसका गुणानुगान कर रहे हैं? जो थोड़े से खाना दे देता है, थोड़े से कपड़ा दे देता है, हम उसी के गुण गा रहे हैं। कई लोग का दीवाना, कोई गाना गा गया तो उसका दीवाना, कोई बाजा बजा दिया तो उसके दीवाना, कोई कपड़ा दे दिया तो उसके दीवाना। हमें, जिसने हमें अपने लिए बनाया है, हमें उसी के गुण गाना है। मनुष्य तो एक दूसरे का चुगली करने में समय नहीं है, उसका गुण गाएगा कब? अपने विधि विधान समस्या में फंसा हुआ है, उनका गुण गाएगा कब? और कमाना, और चाहिए पैसा, गाना गा रहा है और चाहिए, और चाहिए। मैं पूछता हूं क्या चाहिए? कुछ नहीं, साड़ी चाहिए, नाक का चाहिए, कान का चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सब चाहिए। क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? हालेलुया। प्रिय लोग, हमने यहां बड़े धीरे से मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ खास बताना चाह रहा हूं। बहुत पास्टर लोग बहुत सारे बातें बोलते हैं, एक कर ले, 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 एक कर ले। मैं आपको बताऊंगा एक ही काम करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। कितना काम करना? एक ही काम। एक काम मैं बताऊंगा, वो काम करोगे तो आपको क्या क्या फायदा होगा वो बता दूंगा आज। आज अच्छा रहस्य, जो आया है उसका कमाल है, जो नहीं आया है उसका धमाल है। भाई आया है तो कमाल है ना, नहीं आया तो धमाल है, हमारा क्या जाएगा। हालेलुया। बाजू वाला का बोलो, आज तक कुछ बड़ा मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो एक बात हमें पता चला, अपने लिए बनाया है। दूसरी बात हमें पता चला ताकि हम उसका गुणानुगान करें।
परंतु इस्राएल के लोग जो परमेश्वर के लोग कहते हैं, जो यीशु मसीह के लोग कहते हैं, मिस्र देश में गुलामी अवस्था में है, बंधन में है। किसमें है? बंधन में है। इसीलिए परमेश्वर ने निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को आग का जलता हुआ झाड़ी पर दर्शन दिया। उसके बाद का एक घटना घटा है। हम आज पढ़ेंगे 7 पद, 3 अध्याय का 7 पद। फिर यहोवा ने कहा, हाँ, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। रुको, पहला बात यही है, हमें ए पॉइंट में हम जा रहे हैं। अभी ए पॉइंट में पुराना नियम का ए पॉइंट में हम जा रहे हैं। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने लिए बनाया था, जिस मनुष्य परमेश्वर का गुणानुगान करना चाहिए था, ये मनुष्य मिस्र देश में गुलामी अवस्था में है, बंधन में है। कोई जादू तंत्र मंत्र के बंधन में यदि है तो सुनो आज के वचन। गरीबी के बंधन में, कर्जा के बंधन में, हर प्रकार बंधन में जो है, सुनो आज के वचन। परमेश्वर ने इस वचन के आधार पर कह रहा है कि उनको देखा। क्या देखा? पढ़ बेटा 7 पद। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। नंबर 1, ये पॉइंट का नंबर 1, परमेश्वर हमारा दुख को देखा है। इस बात का प्रमाण है, मैं जिस परमेश्वर का आराधना करता हूं वो परमेश्वर अंधा नहीं है, वो देखता है। और यहां एक शब्द आया है, निश्चय। निश्चय मतलब पक्का। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों का दुख को, मिस्र में जो बंधन में थे, उनको देखा है। आपका जो मिस्र का लोगों का दुख को देखने वाला परमेश्वर आपका दुख को भी, कष्ट को भी, पीड़ाओं को भी, समस्या को भी वो देख रहा है। हालेलुया। ये पहला बात हुआ। सब लोग बोलिए देखा है। दूसरा बात पढ़िए, पढ़ बेटा। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। ओ, जो मिस्र के लोग इन लोग को मेहनत करने के लिए चिल्ला चिल्ला कर काम कराते थे, एक कह रहा है वचन, मैंने उनके चिल्लाहट को भी क्या किया? सुना है। इस बात के पता चलता है मेरा परमेश्वर देखता भी है, मेरा परमेश्वर सुनता भी है। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर का आराधना करता हूं, देखने वाला परमेश्वर। मैं उस परमेश्वर का आराधना करता हूं, सुनने वाला परमेश्वर। मिस्र के लोग जो इस्राएल के लोग को सताते थे, परेशान करते थे, वहां का राजा, इन लोग को जो वेदना होती थी, दुख होती थी, कष्ट होता था, पीड़ाव होता था, बंधन में थे, इनको देखा है मेरे परमेश्वर और उनको सुना भी है। हालेलुया। इनके वेदना, इनके चिल्लाहट को सुन लिया है। 2 बातें। तीसरा बात पढ़ बेटा। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और उनके पीड़ाओं, उनके कष्ट, उनके वेदना के पर मैंने चित्त लगाया है। चित्त लगाया मतलब
ध्यान दिया, ध्यान दिया, चित्त लगाया। हमारा परमेश्वर होश वाला परमेश्वर है, बेहोश वाला नहीं। कौन सा वाला? होश वाला परमेश्वर है, बेहोश वाला नहीं है। बाइबल के परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। बाइबल के परमेश्वर देखता है, बाइबल के परमेश्वर सुनता है, बाइबल के परमेश्वर अपने लोग का वेदना, दुख और कष्ट पर जीत भी लगाता है। चौथा पढ़ बेटा। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। ओहो, इसीलिए उतर आया है। इसके लिए उतरना कहां से? नीचे से उतरते कि ऊपर से उतरते? उतर आया हूं, इसके मतलब हमारा परमेश्वर ऊंचे में रहता है और उतर के आता है। हमारा परमेश्वर धरती का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर नीचे का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर गड्ढे का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर धरती का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर ऊंचा परमेश्वर है। वो उतर के आया, उतर के आया मतलब ऊंचे स्थान से नीचे आया, अर्थात स्वर्ग से नीचे उतर के आया। इससे पता चलता है मेरा परमेश्वर का हाथ भी है, पैर भी है और चलते हुए आ रहा भी है, उतर के आया भी है। ठीक है, कितना बात देख लिया हम लोग? कितना बात? 4 ना? ठीक है, पहला देखा, दूसरा सुना, तीसरा चित लगाया, चौथा उतर के आ गया, पांचवा इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। ओ हालेलुया। चर्च, कलीसिया ध्यान से सुनिए। मैं इसलिए उतर के आया हूं ताकि वो बंधन में फंसे हुए हैं, मैं उनको क्या करूं? छुड़ाऊं। मेरा परमेश्वर बंधन में बांधने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर बंधन में फंसा हुआ लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप कौन सा बंधन में हो, कैसे बंधन में हो, मेरा परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? छुड़ाएगा। ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा? छुड़ाने वाला परमेश्वर। ठीक है, कितना बात हो गया? 5 हो गया। देखते हैं और एक कदम आगे। और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। उस देश से निकालकर, श्राप का देश से, बंधन का देश से, गुलामी के देश से, ऐसे स्थान से निकालकर उस देश में पहुंचाएगा जहां दूध मधु बहती है। कनानी देश, जहां सुख, जहां शांति, जहां मुक्ति, जहां आनंद, जहां आशीष है, उस देश में लेकर के जाना चाहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग खुश नहीं है? यहाँ रहना चाहते हैं जिंदगी भर? आटा पीसते पीसते खाओ, रोटी गोंदे गोंदे खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, और कुछ रखा है क्या यहाँ? कुछ नहीं रखा है। उस देश में लेके जाना चाहता है, कनान देश, जहां दूध बहती है, मधु बहती है, खाने का पीने का कोई चीज का कमी नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ना कमाने का टेंशन, ना मालिक की टेंशन, ना पैसा का टेंशन, टेंशन फ्री वाला देश। आप लोग नहीं जाना चाहते? जाना चाहते फिर झपकी क्यों लगाते हो? जोश से बोलना चाहिए, मैं जाना चाहता हूं। कोई नहीं बोल, नहीं जाएगा? पक्का?
एक दूसरे को ऐसे ढकल के बोलो, मैं जाना चाहता हूं। हाँ, उसके ढकलो अच्छे से। आप जाओ या ना जाओ, मैं तो जाना चाहता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, आप जाओ या ना जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं तो जाना चाहता हूं भाई। हालेलुया। ठीक है, क्यों? आगे पढ़ो। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। हाँ, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हाँ, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हाँ, मूसा को कह रहा है, तू आ, फिर उनके पास जा और मेरे प्रजा को, इसने कहा है, मेरे शब्द है ना, जा और मेरे प्रजा को तू क्या कर, वहां से निकाल कर लेकर। वाह, परमेश्वर कितना प्रेम करता है, कितना कह रहा है, मेरी प्रजा को मैं लेके आता हूं। पहला हमने देखे, मैंने अपने लिए बनाया, कितना अपनापन है, मैंने अपने लिए बनाया है, मेरा गुणानुगान करने के लिए, और जा वो लोग बंधन में है, जा मेरी प्रजा को लेके आ। किसको कह रहा है? मूसा को कह रहा है परमेश्वर ने। हालेलुया। और आगे, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? मैं कौन है, मैं जाऊंगा भाई, मेरा पास नहीं है ये सब चीज। इस सब चीज आगे जैसे तैसे करके मूसा को समझाया, और परमेश्वर समझाए तो ना समझे, इसे हो सकता है। सीधा समझाया, नहीं समझता तो कुछ परमेश्वर ने दिखाया उसको, लाठी को फेंका, फेंकने के बाद क्या हो गया? सांप बन गया। फिर परमेश्वर बोलता, पकड़, कुछ को पकड़, कुछ को पकड़, पकड़ दिया तो क्या हो गया? फिर लाठी बन गया। अब जाएगा नहीं, ऐसे अपने छाती पर हाथ रख, ऐसे रखा, क्या हो गया? कोड़ हो गया। क्या हो गया? ठीक भी हो गया। ये सोचा, यदि मैं नहीं जाऊंगा ये सांप मुझे कटेगा, नहीं जाऊंगा तो कोड़ी मुझे हो जाएगा, इसलिए क्या करो, अब तो प्रभु का बात मानेगा। इसे जो नहीं मानेगा तो क्या काटेगा, क्या होगा? वो होने का पहले क्या करना चाहिए? बाबा रे प्रभु का काम करो, वो समस्या से बच जाओ। हालेलुया। इस सारे बातों से मूसा फिरौन के पास जाके क्या कहता था मालूम है? इस्राएल के लोगों को छोड़ दे, हम उस पहाड़ पर जाएंगे, बलिदान चढ़ाएंगे, जय जयकार करेंगे, वहां भवन बनाएंगे, वेदी बनाएंगे। हालेलुया। ये जाके कहता था, और ले देख करके छुड़ाया। सारे बातों से एक ही बात ही हमको समझ में आया, परमेश्वर छुड़ाया आपने लिए, ताकि हम प्रभु के भवन में उनका जय जयकार करें, उनका गुणानुगान करें। हम जय जयकार करने के लिए, गुणानुगान करने के लिए, तारीफ करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए बनाए गए हैं। ए पॉइंट खत्म हो गया, लेकिन बी पॉइंट बताने के पहले इंसान ना, खास करके हमारा लोग बिना फायदे से कोई काम ही नहीं करता। मैं जय जयकार करूंगा प्रभु का तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे बनाया तो ठीक है, अपने लिए बनाया तो ठीक है। कभी किसी को कोई काम करने के लिए बोलेगा तो क्या हो रहा है? कितना देगा बताओ? बिना फायदा से कोई करता है क्या? किसी को छोटा सा काम करने के लिए बोलोगे तो पहले सौदा करते, कितना देगा बताओ तो सही। यदि आप और मैं जय जयकार करेंगे तो फायदा क्या होगा? आप मिस्र देश से, गुलामी से निकल गए, यहां तक समझ गए। अब आपका काम क्या है? जय जयकार करना। जय जयकार करने से, तारीफ करने से, प्रशंसा करने से, महिमा करने से आपको और मुझे क्या मिलेगा? हम किसका है? परमेश्वर का। हमें क्यों, कौन बनाया? परमेश्वर है। हमें करना क्या है? जय जयकार करना है।
हालेलुया। तो आइए, आज के संदेश के नाम है एक काम करो। कितना काम करो? एक काम करो, सब मिल जाएगा। हालेलुया। और वो काम क्या है? आइए देखते हैं। यशायाह 51 अध्याय 11 पद हम देखेंगे। यशायाह 51 अध्याय 11 पद। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग। हेलो, हम कौन लोग हैं? छुड़ाए हुए लोग ना। हमको बंधन से छुड़ाया गया ना, दोनों मैचिंग हो रहा ना। छुड़ाए गए लोग क्या करना? लौट कर जय जयकार करते हुए, ओ, लौट कर जय जयकार करते हुए। क्या कर? जय जयकार जय जयकार करते हुए। इसके मतलब यही है, काय के लिए हमें बुलाया? जोर से बोलो, काय के लिए बुलाया? जय जयकार करने, क्यों बुलाया? कौन सा काम के लिए बुलाया? जोर से बोलो। जय जयकार करने के लिए। गूंगा लोग नहीं कर पाते जय जयकार। गूंगा लोग, थैंक्स गॉड मैं गूंगा नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद। कुछ गूंगा गूंगी लोग यहाँ है, तो आज उनकी जबान खोल जाए ताकि वो जय जयकार करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी कुछ कुछ लोग गूंगा तो नहीं है। क्या करने के लिए बुलाए? जय जयकार करने के लिए। ताकत नहीं है सुबह से आराधना करते करते। काय के लिए बुलाया? जय जयकार करने के लिए। गूंगी लोगों को नहीं बुलाया। काय के लिए बुलाया? जय जयकार करने, जोर से बोलो, जय जयकार करने, प्यार से बोलो, मुस्कुरा के बोलो, हंसते हुए बोलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलो। हालेलुया। अपने घर में जाके बोलो, अभी नहीं। अपने आदमी को बोलना, सुन तो बहुत काम नहीं करना, एक काम करना। आज पास्टर पापा बोले ज्यादा काम नहीं कर सकता ना, एक ही काम कर। बोले क्या करना है? कुछ मिलेगा? जय जयकार कर। क्या कर? आज उसका फायदा मैं बता दूंगा। आज से इंसान का जय जयकार करना, इंसान का बुराई करना, इंसान का चुगली करना बंद कर दीजिएगा। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। ओ, पहला पॉइंट, बी पॉइंट का पहला काम ही है, जिसको परमेश्वर छुड़ाया है वो अपने सृष्टिकर्ता का, छुड़ाने वाला का क्या करे? जय जयकार करे। और जो जय जयकार करेगा वो लौट कर प्रभु के पास आएगा। जय जयकार करने वाले को परमेश्वर लौटाता है। लौटाना मतलब वापस करता है, वापस। जिस प्रकार परिस्थिति में है उस परिस्थिति से निकालकर वापस करता है। पहला बात। दूसरा बात, जब छुड़ाया हुआ है, जय जयकार करने के बाद और क्या मिलेगा हमें? दूसरा बात क्या मिलेगा? पढ़ बेटा। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। दूसरा, सियोन में आएंगे। सियोन का मतलब क्या है? सियोन देश। इसलिए हम क्या कहते हैं? सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। जय जयकार करेगा तो क्या होगा? प्रभु लौटा लेगा। दूसरा बात, जो जय जयकार करेगा परमेश्वर उनको सियोन देश देगा। कौन सा देश देगा? सियोन देश। तीसरा बात पढ़ो बेटा। और उनके सिरों पर आनंद आनंद गूंजता रहेगा। उनके सिर पर आनंद आनंद गूंजता रहेगा। क्या मिलेगा? आनंद। आनंद आनंद, जो आनंद की अंत नहीं है। हालेलुया। ये पैसा देने वाला आनंद नहीं है, शादी करने के बाद आनंद वाला नहीं है, गाड़ी खरीदा है वो आनंद वाला नहीं है। उसके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा।
आनंद। हमें करना क्या है? जय जयकार करना। एक ही काम। क्या करना है? किसका? अपने छुड़ाने वाला का जय जयकार करना, तो हमें अनंत आनंद देगा। और आगे चौथा, वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्या प्राप्त करेंगे? हर्ष मतलब आनंद तो समझ में आ रहा है, मन में आनंद आता है। हर्ष मतलब हंसता हुआ, ऐसे चेहरा हप चूहा जैसे नहीं, हंसता हुआ आनंद करते रहेगा। ऐसे आनंद करते रहेगा। कोई आनंद करके देखो। कोई आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। एक साथ हंस के देखो, आनंदित। आनंद नहीं है। हाँ, कोई गंदी बात बोल देगा ना, हंसी आएगा। कोई कॉमेडी कर देगा तो हंसी आएगा। लेकिन अच्छा वचन बता रहा है, क्यों हंस रहा नहीं है? भाई रोना है तो रो, हंसना है तो हंस। काय के लिए बराबर बन जाता है? ना हंस रहा है ना रो रहा है, घुर घुर के देख रहा है। यहां क्या कर रहा है? हर्ष और आनंद। हर्ष हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा और हंसने लगेगा। और एक इंसान कब हंसता मालूम है? पहले तो मुस्कुराता है, ज्यादा खुशी हो जाता है तो वो मुस्कुराहट किस में परिवर्तन हो जाता है? हंसी में परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सोच समझ के कहां हंसना, कब हंसना, सोच समझ के हंसना। नहीं तो जो हंसी वो फंसी है। ट्रक का पीछे क्या लिखा था? एक दिन में जा रहा था, ट्रक का पीछे लिखा था, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, खुदा के सामने हंसो, खुदा से हमारा प्यार हो जाएगा। हालेलुया। खुदा से हंसो, वो हमें क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। इंसान के सामने क्या? कभी कभी अपने कमरा में जाना, दरवाजा बंद करना और बोला, खुदा तू बोला है हंसने के लिए, मुझे हंसी दे दो और हंसो। देखते रहना, सारे बीपी, शुगर, पेट दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, सारे बीमारी खत्म। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक दिन मैं पास्टर मम्मी के साथ कमल बिहार में गया था। वो थोड़ा सा आगे गया तो गार्डन में बुढ़ा बुढ़ी लोग बैठे थे। किसी ने बताया हंसने से आयु बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? बीमारी ठीक हो जाता है। तो लोग क्या कर मैंने सोचा, अरे सुबह सुबह कौन सा भूत पकड़ लिया, किसको क्या हुआ? पास में जाके देख रहा तो सब लोग वही कर रहे। बोलो क्या करना चाहिए? खुदा आपको ओरिजिनल हंसी देगा, वो डुप्लीकेट हंसी नहीं है गार्डन में जाकर के। हालेलुया। हर्ष देगा मेरे खुदा। और आगे क्या देगा? पढ़ो। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। शोक खत्म हो जाएगा। शोक, शोक समझते हैं? क्या है शोक? शोक और सिसकियों एक क्या चीज है? सिसकियों क्या है? सिसकियों समझते हो? हमारा घर में हमारा वो ग्लाडी को देखा ना, वो पीछे बैठी, उस साइड में बैठी है। उसको एक बार यदि चाटा मार दोगे ना, आधे घंटे तक वो सुसुकी करता। किसे करता? इसको कहते हैं सिसकियों। आप बच्चे लोग को नहीं मारते? रोना नहीं है ये, याद करते 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 क्या करते? हाँ, कभी कभी आदमी लोग, कभी कभी औरत लोग को धनाधन अच्छा पीटते हैं, तो वो क्या करता है? पलंग में बैठे कर
और अंदर अंदर में श्राप देते रहेगा वो। हैं? मेरा परमेश्वर कह रहा है वो सब अंत कर देगा। रोना, सिसकियां सब अंत कर देगा। अब लोगों को बड़े हंसी आ रहा है। कौन करेगा? जिसने हमें चुराया है वो करेगा। एक बात बता रहा हूं, किसी का रोना बंद कर सकते हो, एक प्रकाशन को जान लो, परंतु किसी का याद करके करके तड़प तड़प के रोना को बंद नहीं कर सकते हो। मेरी मां जब गुजर गया, मेरे पिताजी चुप चुप करके अपने कमरे में जा करके इसे रोते रहता है। अचानक हम लोग को देखता है तो पूछता है और बात करता है। बोला क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। जिसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं, यदि वो व्यक्ति हमारा जीवन से खो जाता है या निकल जाता है, ऐसे परिस्थिति में हम रोते नहीं हैं, सीसी क्यों करते हैं? याद करके करके। छोटे छोटे बच्चे लोग को पीटने से भी इस प्रकार का याद करके करके लंबा लंबा। इस प्रकार मेरा परमेश्वर चाहता है ऐसा दुख भी, ऐसे रोना भी, ऐसे कष्ट भी मेरे परमेश्वर दूर कर देगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर कहां मिलेगा? विश्वास करोगे तो सही में मजा आ जाएगा। हालेलुया। और क्या होगा? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। और छठवां बात कह रहा है, छठवां है कि सातवां है? छठवां है ना? मैं तेरा शांति दाता हूं। परमेश्वर ही आपको क्या देगा? शांति देगा, मनुष्य नहीं देगा। कुछ लोग दारू एक पौवा पीते हैं शांति मिलने के लिए। क्या मिलने के लिए? अरे तुम्हारा भाई का नाम श्रीनाम है, तुम शांति मिलने के लिए काय के लिए पी रहे हैं? भाई का नाम अलग नाम है और इसको काय के लिए पी रहा है? शांति चाहिए। तुम्हारा भाई का नाम शांति थोड़े है, नाम है शांति भाई, झाड़ू पकड़ के मारती, फायदा का है। लेकिन मेरा परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? शांति देगा। बाजू वाला को बोलो शांति चाहिए तो जय जयकार करना चालू कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? शांति के बाद तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश के तानने वाली और पृथ्वी की नींव डालने वाली अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है और उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। रुको रुको, इसके पहले एक बात और लिखा था, वो मैंने नहीं सुन पाया। मत डर लिखा होगा शांतिदाता के बाद, शांति के बाद पढ़ो। तो कौन, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तो कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? हाँ, 7वां नंबर बात है, हमारा अंदर से डर को समाप्त कर देगा। किसको समाप्त कर देगा? डर। डर इंसान को बहुत खतरनाक चीज है, इंसान को बर्बाद कर डालता है। डर इंसान को परेशान कर देता है, और वो जय जयकार करने वाले के अंदर में डर समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम डायरेक्ट 14 पद पढ़ेंगे, 8वां पद में जाएंगे। 14 पद, बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। बंधन से शीघ्र ही क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। जितना भी बंधन है
श्राप के बंधन है, गरीबी के बंधन है, दारू के बंधन है, बुरी आदत के बंधन है, जितना भी बंधन है, हर बंधन से मेरा परमेश्वर क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर स्वतंत्र कर देगा। हर बंधन से क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। आप अपने आप नहीं कर सकते हो। करना क्या है? ऐसे नहीं बोल रहा है पहाड़ से नीचे कूद जाओ तो सब चीज मिलेगा, बोला ऐसे। पैर को ऊपर कर, हाथ को नीचे कर, चाल तो तुमको शांति दूंगा, ऐसे लिखा है। एक ही काम, क्या काम? जय जयकार कर। ऐसे नहीं बोल रहा है 365 दिन उपवास कर। ये नहीं बोल रहा है सारे धन दौलत मुझे दे दे। ये भी नहीं बोल रहा है कि तुमने घुटने टेक करके यहां 3 दिन तक बैठे रहो। अपने होठों से उस खुदा का जय जयकार कर, ये सब चीज मिल रहा है और जय जयकार के योग्य है वो। इसीलिए मैंने बताया ना, मिस्र देश से छुड़ाया ना, काय के लिए छुड़ाया? जय जयकार करने के लिए। और हम जय जयकार करने से फायदा क्या हो रहा है? अभी 7 बात बता चुका, 8 बात बता चुका है। बंधी शीघ्र ही स्वतंत्र हो जाएगा। सारे बंधन से प्रभु क्या करेगा? छुड़ा लेगा। 9वां पॉइंट, आगे पढ़ो बेटा। वह गड्ढे में ना मरेगा। ओ, गड्ढे में नहीं मरेगा, फिर कहां मरेगा? लेकिन मरेगा, लेकिन कहां नहीं मरेगा? गड्ढे में ना मरेगा। गड्ढे में मरने का मतलब यही है, समस्या में फंस करके, परेशानी में फंस करके मर नहीं जाएगा वो। कोई गड्ढे में फंसा है, समस्या में फंसा है, कर्जा में फंसा हुआ है, बीमारी में फंसा है, उसी परिस्थिति में वो नहीं मरेगा। गड्ढे में नहीं मरेगा। नॉर्मल मृत्यु होगा, जब होगा तो होगा। वो गड्ढे में नहीं मरेगा। और आगे, और ना उसे रोटी की कमी होगी। ओ हालेलुया। हम छत्तीसगढ़ में तो बोलते हैं नहीं कमाबू तो काला खाबो। खा काला। हम तो काला नहीं खाएंगे, हम तो बिरयानी खाएंगे। ये क्या बोलता है? रोटी की कमी नहीं होगा। बाजू वाला को बोलो अब रोटी का टेंशन नहीं है। ऑनलाइन वाले बोलो रोटी की कमी नहीं होगा। बोले रोटी की कमी नहीं होगी। अच्छी बात बोला। भात की कमी नहीं होगा बोलता तो भात खाने में हमारा छत्तीसगढ़ एक नंबर है बाबा। कहीं भी भाई बाइबल में नहीं लिखा है भात खाना, लिखा है? लिखा है भात खाना? फिर खाली हम भात भात भात। हाँ। एक जन मेरे को बोलता है डॉक्टर भैया मला दवाई दे दे तो क्या हो गया? मोर खुराक कम हो गया। खुराक का कम हो गया? खुराक कला बोलते भाई मैं बोला का चीज के खुराक? खाना कमी हो गया, खाना कमी हो गया। मैं बोला फिर भी कितना खाते? कम हो गया पहले से। फिर भी तो बता। ज्यादा नहीं, 18-20 टन रोटी खाता हूं, 1 थाली भात खाता हूं और खुराक कम हो गया। और बढ़ाना चाहते। क्या करना चाहते? आप लोग बढ़ाना चाहते खुराक? बेटा तू बढ़ाना चाहते? बढ़ गया है। बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बढ़ गया है। आप लोग बढ़ाना चाहते? दुआ करो भाई मेरा कम कर रहा है। हालेलुया। रोटी की कमी नहीं होगी। हालेलुया। इस्राएल के लोगों को छुड़ा कर लाने के समय कितना लोग कारीगर थे रोटी बनाने वाला? बताओ तो। बिरयानी बनाने वाला, मन्ना वाला बिरयानी कितना लोग बनाए? स्वर्ग का परमेश्वर, ध्यान देना शब्द को, स्वर्ग का परमेश्वर इस मनुष्य के लिए अपने लिए बनाया और स्वर्ग से इस मनुष्य के लिए गरम 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 मन्ना लेकर के भेज दिया। हालेलुया। वाह क्या परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। रोटी की कमी खास हमें 20 साल का पहले ये वचन पता चलता तो हम तारीफ खुद करते खुदा का।
उस समय रोटी की बहुत कमी था हमारे पास। एक पाव चावल बनाते थे। हाँ, तो पास्टर मम्मी का डिलीवरी हुई थी, उसको पसिया देते थे और पसिया मिला मिला करके दिन भर चलाते थे। हवा बेटी जन्म हुई थी और मैं बाहर में खा लिया बोलता था और नहीं खाता था। कई दिन तक ऐसे चलता था। हाँ, मैं अभी अभी मोटा हो गया, बहुत 45 किलो था, 45 किलो, 50 किलो वजन था। जरा सोचो, खाना खाएगा तब तो हेल्थ आएगा, खाना ही नहीं। हाँ, रोटी की बहुत कमी थी, खाने की बहुत कमी थी, वस्त्र की कमी थी। इसलिए मुझे वो बात याद आता है, मैं अनाथ और भटका और खोया हुआ था, ना रो ना कह के मुझे गले लगाया। मेरा परमेश्वर है, मैं रोटी की कमी नहीं हुआ, अनाथ होने नहीं दिया, हमको बर्बाद होने नहीं दिया। यहां कह रहा है तुम्हारा रोटी की कमी नहीं होगी। और आगे पढ़ो। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। ओ, हो गया, यही चाहिए था मेरे को। हमारा मुंह में वचन डालेगा। क्या डालेगा? मेरे मुंह में कौन डाल रहा है वचन? वो डाल रहा है। तब मैं बोल रहा हूं, परस रहा हूं, वचन परस रहा हूं। अभी वहां दे रहा है मेरे मुंह में और मैं परस रहा हूं। ये बात का प्रमाण है, वो हमारा मुंह पर वचन डालेगा। आप तो रोटी के पीछे जा रहे हो, वो वचन डालेगा। किसका? किसका? जो जय जयकार करेगा उनको इतना फायदा है, वचन मिलेगा। जय जयकार नहीं करते तो वचन कहां मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, और क्या मिलेगा? पढ़ो आगे। और तुझे अपने हाथ के आड़ में छिपा रखा है। हो, अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। परमेश्वर के हाथ कोई छोटा मोटा हाथ नहीं है। परमेश्वर यदि अपने हाथ के आड़ में छिपा रखेगा, शैतान आपको छू सकता है क्या? कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो छूने का सवाल ही नहीं उठता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं अपने हाथ के आड़ पे छिपा रखूंगा। आप जयकार करोगे, आपको छिपा रखेगा। आपके बेटा बेटी जयकार करेंगे, आपका बेटा बेटी को परमेश्वर छिपा के रखेगा। वो कालू कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु के अनुग्रह से हम परमेश्वर के हाथ के नीचे छिपे रहेंगे। हालेलुया। खुश नहीं है? कोई ताली नहीं बजा रहा है? खुश नहीं है? ओ, हमें अपने हाथ की आड़ पर छिपा रखेगा। और हो गया, आखिरी बात बोल देता हूं, उसमें तो बहुत सारे रहस्य है। पढ़ आगे। कि मैं आकाश को तानूं, हाँ। और पृथ्वी की नींव डालूं, हाँ। और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। गया, लास्ट। तू मेरी प्रजा है। वो हमारा राजा है। राजा को चिंता है प्रजा के बारे में, हमको क्या टेंशन लेने का? कहां से रोटी आएगा, कहां से कपड़ा आएगा, सुरक्षित कैसे रहेगा, हमारा देख रेख सब कुछ करने का जिम्मेदारी उसका है। इसलिए वो परमेश्वर कहता है तू मेरा प्रजा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का प्रजा है, इसलिए दुनिया का कोई राजा हम पर अधिकार नहीं कर सकता है। हमारा राजा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रिय लोगों, इतना फायदा है जय जयकार करने के लिए। इसी प्रकार यीशु मसीह भी इस संसार में आया, इस पाप का संसार से छुड़ा करके अपने कीमती लहू को हमको बचाने के लिए इस संसार में दे दिया। कालवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया अपने आप को, ताकि हमें छुड़ाए।
यीशु मसीह इसीलिए छुड़ाया है हमें ताकि हम उसका जय जयकार करें। उस समय तो परमेश्वर छुड़ाया, लेकिन वर्तमान के समय में हमें कौन छुड़ाया? यीशु मसीह छुड़ाया। उस शैतान के बंधन से, उस शैतान का गुलामी से, मिस्र का गुलामी से नहीं, शैतान का गुलामी से, उस बंधन से यीशु मसीह छुड़ाया। क्या दिया? अपने लहू दे करके। इसीलिए हम कहते हैं तेरा लहू बड़े कीमती है। उसने अपने लहू दिया और हमें छुड़ाया। क्यों छुड़ाया यीशु मसीह? ताकि उसके जय जयकार करे। उसका कितना लोग खुदा की जय जयकार करना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह भी हमें छुड़ाया। अनजाने ईश्वर का पीछे जाते थे, ना प्रभु को मानते थे, ना कुछ करते थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र को भेज करके हमें छुड़ाया। वो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम छुड़ाए गए हैं, इसलिए अपने जीवन में वो जय जयकार करे, धन्यवाद करे, प्रभु की महिमा करे। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करे और प्रभु को बोले, सचमुच प्रभु तेरा लहू बड़ी कीमती है, तूने अपने लहू दे करके मुझे छुड़ाया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तेरा लहू बड़े कीमती है प्रभु, ताकि मैं छुड़ाया गया हूं। मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। जब तक जो मैं तेरे जय जयकार करने वाला बनूं प्रभु। तूने मुझे छुड़ाया। मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, कोई मुझे नहीं छुड़ाया, क्योंकि ये सब लोग बंधन में थे प्रभु, परंतु तूने मुझे छुड़ाया। मैं अपने बीता हुआ जीवन को जानता हूं, किस प्रकार गरीबी हालत था, किस प्रकार बीमारी की हालत था, किस प्रकार मृत्यु के संग था, किस प्रकार समस्या और परेशानी थी मेरे जीवन में। तूने मुझे छुड़ाया है, तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे संभाला है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ये सुन लो, तूने मुझे छुड़ाया है प्रभु। अपने आप को दे करके, अपने सारे लहू को दे करके मुझे छुड़ाया है। फिर भी मेरे पास समय नहीं है तुझे धन्यवाद करने के लिए। मैं केवल अपने काम धंधा में फंसा हुआ हूं, ना तेरे जय जयकार कर पा रहा हूं, ना तेरे प्रशंसा कर पा रहा हूं। मैं मोबाइल में फंसा हुआ हूं, लड़की चक्कर, लड़का चक्कर में फंसा हुआ हूं, बुरी आदत में फंसा हुआ हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। बोलो बोलो बोलो, प्रार्थना करो। प्रभु मेरे बच्चे को छुड़ा, प्रभु मेरे पति को छुड़ा, मेरे पत्नी को छुड़ा, मेरे परिवार को छुड़ा। प्रभु तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है, ताकि अगले समय हम पूरा परिवार मिल करके प्रभु तेरे भवन में आकर के तुझे धन्यवाद करने वाला बने, तेरे जय जयकार करने वाला बने, तेरे महिमा करने वाला बने। प्रभु तूने अपने लिए मुझे बनाया प्रभु, परंतु मैं अपने लिए जी रहा हूं। यीशु मैं तुझे धन्यवाद, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। अपने लहू दे के मुझे छुड़ाया। जितना भी धन्यवाद करने से कमी है प्रभु।